भरने का प्यार गंभीर चिंतन है कि मिट्टी के बर्तन का मतलब है जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को शरीर ही आने का, पारिवारिक लाइफ को बेहतरीन बनाने का एक साधन है। भरने का, प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम को पूरी तरह से ओतपोत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके प्रेम में, रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आए ना तो उसका सीधा समाधान है भाई। और एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर सक्सेस रेट 95% प्लस है। यहाँ पर अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखा गया है। यहाँ वेद, पुराण, गीता, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। यहाँ जो भी उपाय बताए जाते हैं वो वेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाणित होते हैं। आज मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा दूध, मिश्री और गेंदे के पुष्प, बकरियों का अगर ये सम्मिश्रण कर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके जीवन में पति का, पत्नी का, शादी के बाद की किसी भी प्रकार की समस्या का कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ रहेगी ही नहीं। इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। शादी के बाद विवादास्पद परिस्थितियां सृजित हो जाती हैं। शादी के बाद परिवार, कभी कदार रिश्ते नाते, कभी कदार कुछ ऐसे आउटसाइडर लोग आपके अपने वैवाहिक जीवन को दंश देते हैं, पीड़ित करते हैं आपको। कभी कदार तो आपका अपना प्रीवियस लाइफ भी आपको परेशान करता है आपके विवाह के लिए। विवाहोपरांत जितनी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं उसके बहुत सारे पहलू हैं। चाहे तुम्हारे अपने पति पत्नी के बीच में हो और चाहे पति पत्नी के घर वालों से कोई संबंध हो ऐसा, जिसकी वजह से आपका अपना वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जीवन बेहतर नहीं चल रहा। उसका समाधान शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, वेद कहते हैं, शिव महापुराण में साफ साफ लिखा है कि हे गौरी शंकरार्धांगी। इस मंत्र को जो मैं बता रहा हूं, इसका जाप करने से भी चीजें ठीक होती है, पर ये उपाय करने के बाद और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिय तथा महागुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। शास्त्र वेद कहते हैं स्त्री और पुरुष दो नहीं है, स्त्री और पुरुष एक है। एक ही अंग के दो पहलू हैं, दो रूप हैं, और वो अगर विलग हो जाए, पृथक हो जाए तो जीवन नरकमय लगता है, जीवन दुखमय लगता है। फिर कुछ समझ नहीं आता, फिर तो रोने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। जीवन ऐसा लगता है कि मानो हमने जन्म ही क्यों लिया था। एक बड़ी खास बात, आपको इस बात को गंभीरता से समझना होगा, स्त्री और पुरुष हर व्यक्ति के अंदर है। आपके अंदर भी अगर सामान्यतः देखा जाए, अगर आप स्त्री हैं तो आपके अंदर पुरुष तत्व भी पाया जाता है, अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर स्त्री तत्व भी पाया जाता है। जिस चीज की बहुता है वो आप सामने है तो दूसरा वाला भी। पुरुषों को कम दाढ़ी आना, कम मूंछ आना, बाल सही से नहीं निकलना, आवाज बहुत पतली या बहुत मोटी होना, ये सब चीजें जिसको आप हार्मोनल बैलेंस की बात करते हो, ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व ही तो है कम ज्यादा होना। ऐसे सेम स्त्रियों में भी आवाज मोटी हो जाना, अनचाहे बाल होना, या जो भी पुरुषों के लक्षण हैं वो उनमें देखे जाना। कभी कदार तो कुछ स्त्रियां शारीरिक रूप से स्त्री ही होती हैं, उसके बावजूद भी उनके स्वभाव, उनका व्यक्तित्व तो सब पुरुष जैसा हो जाता है। ये सब स्त्री और पुरुष के तत्व को घटने और बढ़ने के
क्रम को बताता है। कुंडली कहती है, जन्माक्षर कहता है, सूर्य चंद्र तनु न लखे, लगन अब लखे न लग्न, सो जातक के जन्म में नहीं मिलेगा प्रेम। प्रेम का अभाव होता है शादी के बाद, विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन में बहुत सारी अस्त व्यस्त चीजें हो जाती हैं। इसी तरह से व्यवहारिक रूप में अगर आपके अंदर इन तत्वों का जो बैलेंस है वो बहुत बेहतर नहीं है, गंभीर बात बता रहा हूं, इससे आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई भी तत्व का जिसकी बहुतायतता होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरा तत्व भी झांक रहा है किसी भी रूप में, स्त्री में पुरुषों वाला, पुरुषों में स्त्रियों वाला, इतना परसेंट भी अगर तत्व है तो आप निश्चित तौर पर मान लेना कि जितना परसेंट दूसरा तत्व होगा उतने परसेंट ही जीवन में दुख होगा। यह मापदंड है। कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज सामग्री बता रहा हूं। कुछ गेंदे के फूल, मिश्री और कच्चा दूध। मात्र इन 3 सामग्रियों से आपके अपने जीवन में इस प्रकार की आ रही समस्याओं का संपूर्ण विनाश किया जा सकता है। पूरी बात साझा करूंगा, एक छोटा सा वॉइस मैसेज ले रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। मेरे गुरुवर को आदरणीय प्रणाम, उनके चरण स्पर्श। इतने दिन से आप मुझे सुन रहे हो, मुझे समझ रहे हो। इतने सालों में मुझे किसी ने भी ऐसा सुना भी नहीं है और समझ भी नहीं दिया। थैंक्स गुरुजी का, जिसने लव विथ एस्ट्रोलॉजी बनाया और उसके माध्यम से हजारों प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए तरसते हो गए, जैसे मैं 12 साल से तरस रही हूँ। सच्ची में मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। इसके तो गुरुजी का जब भी मैं नाम कभी भी लेती हूँ ना, मैं फॉलो करती हूँ उनको, तो उनके अनुसार ही मैं सब करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश हो जाती हूँ। कभी भी कोई भी संकट आता है तो मैं गुरुजी का ही नाम लेती हूँ। उसके बाद मैं शिव जी का भी नाम लेती हूँ। आपने मुझे समझ लिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को ही करती हूँ। थैंक्स लव विथ एस्ट्रोलॉजी, और ख़ास करके मेरे गुरुवर सतीश अवस्थी जी से थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। इस पर आपको और मूल्यवान और कीमती और धनवान और प्यार में ओतप्रोत करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी इच्छा रखता हूँ। सब बहुत बढ़िया हो। मैं आज कह रहा हूँ कि भाई थोड़े से गुलाब, मैं आज कह रहा हूँ कि बस थोड़े से गेंदे के पुष्प, कच्चा दूध और मिश्री, ये 3 चीज़ों की अगर आप सही से इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में ये तकलीफ कभी भी होगी ही नहीं। अब आपको सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दूध कच्चा। अगर ये दूध गाय का हो तो बहुत अच्छा, पर इसमें भ्रम मत पालना, कोई भी कच्चा दूध भी चल जाता है। गाय तो क्योंकि शास्त्रोक्त बातें हैं इसलिए कहना जरूर पड़ता है। गाय का कच्चा दूध चाहिए और इस दूध को मिश्री से मीठा करना है आपको। मिश्री से मीठा करिए इस कच्चे दूध को और बहुत प्यार से करिएगा इस कार्यक्रम को। धातु कोई भी हो, कांच के बर्तन से मत करना, किसी न किसी धातु में अगर रखें। दूध तांबे के बर्तन में नहीं रखते, इस बात का ध्यान रखते हुए। बाकी किसी भी धातु में रखा जा सकता है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कसकुट इत्यादि, कोई भी, इसमें से तांबा हटा दें, बाकी किसी भी धातु में रख सकते हैं। तो उस दूध को, मीठे दूध को जो मिश्री से आपने मीठा किया है उसे रखें और उसमें कुछ गेंदे के पुष्प की पंखुड़ियां डालनी है मात्र, पूरा पुष्प नहीं डालना, कुछ पंखुड़ियां ऊपर डालनी है आपको और उसमें अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करनी है। उसमें अपना प्रतिबिंब देखें, प्रतिबिंब देखने के बाद खुद को प्रणाम करें, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा भाव है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कितने सारे उदाहरण हैं ऐसा। खुदी को कर बुलंद इतना कितना, जब तक खुदा बंदे से खुद न पूछे बता तेरी रजा क्या है। तब तक बुलंद करना जब तक ये आपका मालिक कह न दे कि तुम क्या चाहते हो, क्या इच्छा रखते हो, तब तक बुलंद करना।
तो आज अपनी खुदी को अपने अंदर देखने की कोशिश करना, बस उसमें अपना प्रतिबिंब देख के भगवान शिव के ऊपर स्नान के रूप में उन्हें चढ़ा दे। ऐसा करने से त्वरित आपके ऊपर आ रही बाधाएं, संकट, मुसीबत, दुख सारे टल जाते हैं। क्योंकि कोई तो संकट, मुसीबत, दुख, कोई तो ऐसी छाया है तुम पर जिसकी वजह से तुम्हें ये दुख भोगना पड़ रहा है, वो पूरी तरह से समूल विनाश होगा। वो जो तत्व तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है या जिस भी रीज़न से तुम्हारे अंदर वैवाहिक जीवन के सुख न भोगने की स्थिति क्रिएट हो रही है, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का बल है इस उपाय में। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। प्रदोष सोमवार को दिन ये उपाय थोड़ा ज़्यादा काम करता है, बाकी किसी भी दिन भी किया जा सकता है। भगवान शिव हर दिन उपलब्ध हैं, हर दिन उनकी पूजा होती है। मंदिर में करें तो अधिक लाभ है, घर में भी शिवलिंग रख करके किया जा सकता है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से करिएगा। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत निरंतरता के साथ रहना, कनेक्शन मजबूत बना के रखना, मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना और निगेटिव सोचना, ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। बस तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे से रहो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे जीवन की हर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं। आप आनंदित रहो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।